हेलो स्टूडेंट्स। अभी एक पार्ट में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुई है साइंस और कॉमर्स वाले के लिए, उसके ग्रामर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम भेजे हैं। और इस दूसरे पार्ट में हम बुक से दो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके सॉल्यूशन कर कर भेज रहे हैं। आप लोग अपना मिला लेंगे कि कितना सही कर पा रहे हो। 61 से 100 तक जो बुक से ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो चलिए इनको कर रहे हैं। बेट्रांड रसेल बिलोंग टू इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। अगला है एवरी मैन लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। बच्चों ये न्यूज़पेपर ये कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो इसको हम आगे छोड़ते हैं, आगे चल रहे हैं। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। बेंजी शुरू में कितने मुर्गियाँ रखते? 10-12 यानी कि अबाउट ए डजन, ऑप्शन नंबर ए। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पिरिट जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम। ये पंक्तियाँ जो है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसिव प्रोनाउंसिएशन, आरपी जिनको कहते हैं, आरपी। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, ऑप्शन नंबर बी। रोमांटिक राइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर सी। रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। बंकिम चंद्र wrote राजमोहन्स वाइफ इन 1864, 1864 में बंकिम चंद्र लिखे हुए थे राजमोहन्स वाइफ। हिज ब्रो इज डिपली लाइंड विथ हॉर्स। ये पंक्ति जो है यह पंक्ति मैकविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। द images and praises of Dorot run through the poem The Soldier। द इंग्लैंड की तारीफ हो रही है, ब्रिटेन की तारीफ, इंग्लैंड की तारीफ हो रही है इस सोल्जर कविता में। इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट डॉट फैमिली ऑफ लैंग्वेज, द इंडो यूरोपियन, ऑप्शन नंबर बी इंडो यूरोपियन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द इरा ऑफ मिडिल इंग्लिश, इरा ऑफ मिडिल, ऑप्शन नंबर सी। Deeply and painfully upset, they went to the man named Sanders and told him how it was is from। ये पंक्ति जो है ये द अर्थ से लिया गया है, द अर्थ, ऑप्शन नंबर सी द अर्थ। द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ इंडियन बैकग्राउंड। कम माई बिलव्ड पर्ल एसबर्ग द्वारा लिखी गई बुक है और जो जिसका बैकग्राउंड इंडियन है। अंटोन चेकव वॉज ए डॉक्टर बाई प्रोफेशन। अंटोन चेकव पेशा से डॉक्टर से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका किस उद्देश्य से किस लिए दिल्ली आए थे? तब मंत्रियों से मिलने, टू सी सम मिनिस्टर्स, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड टू सेल्टिक अल्फाबेट, सेल्टिक। चलिए आगे देखेंगे। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। इसको स्पेलिंग भी होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी चलेंगे बच्चों। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसको हम बाद में क्लियर कर देंगे, लेकिन 80% प्रोनाउंसिएशन ही होना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन द ईयर 1476। 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात इंग्लैंड में की गई, प्रिंटिंग प्रेस की बात हुई और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी हुआ था 1476 में। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया की खिड़की इंग्लिश को कहा जाता है। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। ये सारे क्वेश्चन हम बताए थे, आपको पढ़ाए थे बहुत, और आपको याद होगा भी, सुनने के बाद भी आपको याद हो जाएगा, या आप मारे होंगे तो याद जरूर रहा होगा। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। फैंसी ए लैड स्पेंडिंग his time playing around like the what with gods, लौकी के साथ। ये पंक्तियाँ जो लौकी वाली पंक्तियाँ है, ये पंक्तियाँ द आर्टिस्ट है, ऑप्शन नंबर डी। वुमेन हैड गिव अप, ये चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एडवर्टाइजर्स, ये भी नहीं, आइए 85 से देखते हैं बच्चों। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एसेंटर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। हमारे पूर्वज हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने से मना करते थे। ये कहाँ से ली गई है बातें? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्सेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इन
कन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे भारत इज माई होम। द नरेटर्स ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए या एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। ऑप्शन नंबर सी। मार्टिन लूथर किंग was the youngest person to receive the Nobel Prize in 1964. Nobel Prize. Option number B बच्चे, Nobel Prize. The poet was in pajamas dress when he saw the snake. जब कवि शाम को देखा उस समय पैजामा थे। ऑप्शन नंबर बी। I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume is from Song of Myself. ये लाइन जो है, ये पंक्तियाँ Song of Myself से लिया गया है। Whose white waterfall could bless travelers in their last distress? The distress. Option number A. Distress. To bend with apples and Morse cottage tree. यानी सेब का पेड़ फल से झुक जाते हैं। तो ये बातें ओ टू ऑटम में बात है। ओ टू ऑटम की। Someone was before me at my water trough and I like second comer waiting is from Snake. ये पंक्तियाँ स्नैक से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी। Who wrote the old playhouse? Kamla Das. Kamla Das. Option number D. Who has violated the tradition of religion by cremating? किसने अपने धर्म के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था केकेएन दारूवाला। ये पंक्ति फायर हिम से ली गई है। The poet is terror the snake. The afraid of snake. कवि सांप से डरते थे। afraid of हो जाएगा। Dorot honored him ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। वाल्टर डेलामेयर को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजित किया गया था। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्ट मेड ऑफ एयर। ये द सोल्जर की पंक्ति है। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर। ऑप्शन नंबर सी। और व्हेन द मिल्क मिसिंग, जब दूध गायब हो जाता है, तो ये जो पंक्ति जो ली गई है ये बात जो है वो मैक्विटी द मिस्टिक है। ऑप्शन नंबर ए। आई शो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। यह फायर हिम से लिया गया है। केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो बच्चों मैं अभी जो 100 क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं इसमें आपको 50 का ही आंसर देना था ग्रामर और बुक से लेकर। तो मैं समझता हूँ कि पूरा में पूरा आप लगाए होंगे 100 में, यानी 100% में 100%, क्योंकि फिर 85 क्वेश्चन का आंसर देना था और आपके पास 100 क्वेश्चन मिले थे। तो आप इसको मिलाकर कंफर्म हो जाएंगे कि आपका कितना सही है। और फिर हम बाद में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।